ये कल्चर जो डेवलप हो रहा है झारखंड प्रदेश में कि यहाँ के गांव के लोगों को साजिशन उजाड़ा जाए, ये बहुत बड़ा माने साजिश है और ये बहुत बड़ा विषय है। ये कीरीगढ़ा और टेरपा दो गांव पालू पंचायत के हैं और पालू पंचायत के दोनों गांव को अस्तित्व से मिटाने का साजिश चल रहा है। साजिश कौन कर रहा है? साजिश एनटीपीसी कर रहा है। एनटीपीसी किसकी नवरत्न कंपनी है? एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर का सहयोगी कौन है? यहाँ का वर्तमान का सांसद। और सांसद के बारे में लोगों ने सुबह बताया कि सांसद जी को बोले कि आप डाडी आए हैं, 5 किलोमीटर में कीरीगढ़ा है, आप चलिए हमारा दर्द को सुनिए। सांसद बोला कि नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। सांसद बोला कि सब कुछ हो गया है, आरओआर बन जाएगा, आप लोग बेदखल हो जाइएगा। ये साजिश, ये बात होता है क्या? सांसद उसी को लेकर के कीरीगढ़ा के लोग, पूरा पतरातू प्रखंड का सभी लोग, यहाँ पर पूरा मेरा जीएलकेएम का पूरा टीम यहाँ बैठा हुआ था उनके साथ सहयोग के रूप में। और हम लोगों ने कहा है कि ये लड़ाई केवल यहाँ प्रखंड मुख्यालय में नहीं, ये लड़ाई यहाँ से रांची और रांची से दिल्ली तक जाएगा। और आदरणीय नेता जयराम महतो जी से भी मेरी बात हुई है, वो बोले दादा आप आगे बढ़िए, झारखंड हमारा है, किसी का औकात नहीं है कि झारखंड के लोगों को उजाड़ दे। और जयराम महतो जहां जाते मात्र हैं तो ये जो ब्यूरोक्रेट जो हुजूर बन के बैठे हैं वो डर से हिलने लगते हैं। जयराम जी से बात किए हैं, एक प्रतिनिधि मंडल बने, हम लोग मिलेंगे। और महामहिम लास्ट तो उपाय महामहिम, क्योंकि कौन ऐसे लोग जो है हुजूर बन के बैठे हुए हैं? अरे ये बीडीओ सीओ लोग हुजूर, इस लोकतंत्र में हुजूर कौन है? आप लोग तो जानते हैं, जनता है हुजूर। यहाँ का लोग हुजूर है, यहाँ का लोग जनता। इस डेमोक्रेसी में हुजूर कौन है? इस डेमोक्रेसी का जनता को जनार्दन कौन है? यहाँ का भगवान, डेमोक्रेसी का जनार्दन, यहाँ का हुजूर, यहाँ का जनता है। लेकिन जनता जी हुजूरी किसका कर रहा है? जो नौकर है। तो ये व्यवस्था बना के रखे हैं, ये व्यवस्था को बदलने के लिए आदरणीय जयराम जी निकले हैं। नौजवानों को मैंने समझाया है कि अगर राजनीति में आ रहे हो, जयराम जी के साथ आ रहे हो, तो कंडीशनल राजनीति नहीं, कंडीशनल राजनीति नहीं, तुमको पहले व्यवस्था बदलना है। अब पैरवी करके नौकरी और पैरवी करके हमको जाति प्रमाण पत्र आवासीय बनाना पड़े तो ये दुर्भाग्य। झारखंड फिर क्यों अलग हुआ? तो बिहार जयराम जी इसका सदन में आवाज उठाए थे विस्थापन नीति को लेकर। अरे बड़का गांव विधानसभा पूरे झारखंड प्रदेश में एक अकेला शख्स जब विधानसभा में गरजे, ये विस्थापन और स्थानीयता के बारे में बाकी दल के लोगों ने एक नैरेटिव तय कर दिया है कि ये हो ही नहीं सकता है। अरे हथियार तुम डाले हो, जयराम जी नहीं डाले हैं। और जब विधानसभा में जयराम जी गरजे, जब वो गैर सरकारी संकल्प का जो प्रश्नकाल था, उस समय जब जयराम जी वहाँ गरजे तो पक्ष विपक्ष और वहाँ जो चेयरपर्सन है माननीय वो हमारे अध्यक्ष है वहाँ के विधानसभा के, वो भी सन्न रह गए। सबको लगता है कि जयराम जी सही बात उठा रहे हैं। आज जब माटी ही नहीं बचेगा तो पार्टी का क्या करोगे? दिल्ली की पार्टी, दिल्ली की पार्टी, बिहार की पार्टी, झारखंड का पार्टी जो था माटी के सौदागरों के साथ डील कर लिया है। अब केवल जेएलकेएम और जेएलकेएम का विचारधारा और जयराम जी का विचारधारा चलेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि कीरीगढ़ा को मरते दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हाल में कीरीगढ़ा को उजड़ने नहीं देंगे। जिसके भुजा में ताकत है वो दम लगा ले, लेकिन पूरा जेएलकेएम और कीरीगढ़ा के साथ इस आंदोलन को केवल कीरीगढ़ा का नहीं पूरा राज्य का आंदोलन बनाएंगे। ये दर्द पूरा राज्य का है, एक गांव उजड़ता है तो पूरा झारखंड रोता है, झारखंड को रोने नहीं देगा। हमारा जो टाइगर है वो झारखंड के लिए लड़ रहा है और आज सब जगह दिख भी रहा है। बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, सब जगह झारखंड से ज्यादा चर्चा तो वहां चल रहा है। सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, फिर भी यहाँ काम नहीं हो रहा। यही तो दाल में काला है ना। अरे जनप्रतिनिधि अपना जो कर्तव्य है, जो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का जो काम है, उस काम को भूल के भया दोहन और धना दोहन में लगे हुए। ये तो सूचना मिलती है। क्यों चुप है? क्यों एनटीपीसी के पक्ष में ये लोग हैं? क्यों एनटीपीसी वहां आरओआर बना रहा है तो केवल कोरम पूरा करने के लिए धरना में लोगों को भेज रहे हैं? अरे लड़िए,
लड़िए, जेल जाइए, तब समझेंगे। विजय साहू और पूरा टीम लड़ेगा और कीरीगढ़ा को हर हाल में बचा के रखेंगे। ये एनटीपीसी का दलाली अगर कोई भी करता और अगर किसी को चिढ़ लग रहा है तो समझ लीजिए कि मेरा निशाना सही लगा है, निशाना सही। कैसे बचेगा? एक संवैधानिक पद में बैठे सांसद जब ऐसे बोल सकता है सबको ठीक, कैसे बचेगा? आप लोग कैसे बचेगा? अरे सांसद और विधायक की शक्तियां जब माने छिन्न भिन्न हो जाती उनके अपने सोच के साथ, जब उनका ताकत, उनके कल्चर, उनका काम से खत्म होने लगता है तो उससे बड़ा देखिए सांसद विधायक की इस लोकतंत्र का मेन कोई बॉडी नहीं है। सांसद विधायक को बनाने वाला जनता मेन होता है। वो जनार्दन वही चुनता है, वोट करता है तो सांसद विधायक वहां जाता है। ये वोट राजनीति होते रहेगा, लेकिन जनता जिस दिन जाग गया उस दिन सांसद विधायक को सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे इस बात से उनको लगे कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा जनाधार घसक जाएगा। उस नाते भी तो कुछ करो, उस नाते भी तो कीरीगढ़ा के लिए सोचो। अरे हम बोल रहे हैं, तुमको आईना दिखा रहे हैं, चिढ़ काहे लग रहा है? चिढ़ काहे लग रहा है? आम सभा ग्राम सभा गांधी के समय से चला रहा है और आम सभा ग्राम सभा को हम मानते हैं, लेकिन आम सभा ग्राम सभा वही होता है जब गांव दो भाग में बटा हुआ रहता है। कोई कहता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा, लेकिन पूरा गांव कह रहा है कि नहीं होगा तो क्यों ग्राम सभा कराएंगे? ग्राम सभा क्यों कराएंगे? हम विरोध करेंगे और वो सरकार क्या करेगा? विरोध को नहीं दिखाएगा। विजय जी, आप सीओ को कूटने की बात कर रहे थे। देखिए सीओ बीडीओ का औकात नहीं है कि जनता जनार्दन के साथ अन्याय कर सके, और राजनीतिक रूप से तो कुटाई करेंगे। जो भी जनता के खिलाफ पाएगा राजनीतिक कुटाई का गलत मतलब मत निकालिए। राजनीतिक कुटाई झारखंड का लोग भी करने जानता है। लोग सोचता है कि झारखंड अलग हुआ है, यहाँ जल जंगल जमीन वाला लोग राजनीति क्या जानेगा। जयराम जैसा नेता जो बिहार में उनका चर्चा हो रहा है, बिहार से लोग आगे बोल रहे हैं कि अब यूपी का योगी आदित्यनाथ से भी बढ़ के झारखंड में है। तो मेरा नेता वहां पर है, मेरी दीदी लोग पास हसुआ भी है। विरोध करेगा तो समझ रहे हैं इशारा क्या होगा। अरे तेरे पास बंदूक होगा, गोली होगा, तेरे पास सरकार का दिया हुआ बंदूक होगा, परमिशन मिलेगा तब चलाओगे। किसान के पास हर है, उसमें फार है, फार भी बहुत बड़ा हथियार है। और समझ ले कि क्या होने वाला है यहाँ पर। पूरा बचाएंगे, लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। अरे फिर वैसी राजनीति का क्या मतलब है? क्यों केवल भाषणबाजी, क्यों केवल लोगों को बरगलाने का बात करें? मेरे विरोध में लोग खड़ा हो जाए, हमको उसका कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जनता मेरे साथ है। जनता की आंखों की भावनाओं को आपने देखा होगा कि जब मैं बातों को रख रहा था तो उनके अंदर एक विश्वास जगा है कि विजय साहू कुछ इस धरा में कर सकता है, विजय साहू कीरीगढ़ा टेरपा के लिए कुछ कर सकता है। इसी के साथ ये लड़ाई को हम लोग रांची तक ले जाएंगे। आप तमाम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस संघर्ष के घड़ी में आपका साथ मिला, आप मीडिया के बंधु हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप हमेशा इसी तरह से बात को आगे बढ़ाते रहिए और झारखंड में झारखंड के मुद्दों को आगे लेते जाते रहिए। धन्यवाद।